वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज है हमारा ज्योग्राफी के चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया का पार्ट 2। ठीक है, तो कल हमने कुछ बेसिक्स की बात करी थी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे असर पड़ता है? तो सबसे पहला जो बेटा फैक्टर आता है वो होता है आपका लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होती है बेटा आपकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो किस लिए होती हैं? ताकि आप किसी भी जगह की लोकेशन का पता लगा सको। तो लैटिट्यूड से क्या इफेक्ट पड़ता है? इंडिया क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, क्या कह रहा है बेटे? इंडिया में जो क्लाइमेट है वो कैसा है? एक टाइप से ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बेटा डिवाइड कर रहा है इंडिया को टू हाफ में। जो ऊपर वाला रहता है आपका ट्रॉपिकल रहता है और जो नीचे वाला रहता है वो आपका सब ट्रॉपिकल आता है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बेटा इंडिया को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड कर रहा है किसमें? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। नेक्स्ट आता है बेटे नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। ठीक है, जो नॉर्थ के हमारे जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, किधर की साइड है? ये जो नॉर्थ में जो हमारे माउंटेन्स आ रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट पे? तो इंडिया हैज अ माउंटेन्स टू द नॉर्थ व्हिच प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इनटू इंडिया सब कॉन्टिनेंट। मतलब क्या कह रहा है बेटे? इधर से मतलब सेंट्रल एशिया की साइड से जो कोल्ड विंड आ रही है, ठंडी हवाएं आ रही है इंडिया की तरफ, वो एक टाइप से बैरियर का काम करता है। कौन? माउंटेन्स। ठीक है, these mountain also act as a barrier to southwest monsoon wind and responsible for monsoon rainfall। और यही बेटा बैरियर है किसके खिलाफ? साउथ वेस्ट मानसून के खिलाफ, जिसके कारण बेटा मानसून रेनफॉल भी इंडिया में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा प्रेशर एंड विंड। ठीक है, प्रेशर एंड विंड का क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिया के क्लाइमेट पे? इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया जो लाई करता है कहां पे? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स पे लाई करता है। ठीक है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। मतलब जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड होती हैं कहां से ओरिजिनेट होती हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से होती हैं, जो कि नॉर्दर्न हिमालय से निकल रही हैं। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर ब्रॉड बाय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। उसके बाद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि हाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिया के क्लाइमेट पे? जनरली विद इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे हम इंडिया में हाइट इंक्रीज करेंगे, temperature decreases। that why Agra and Darjeeling are located in same latitude, but due to altitude or elevation differences the weather condition differ। अब वो क्या कह रहा है बेटे? इंडिया में जैसे जैसे आप हाइट के ऊपर जाओगे, ठीक है, माउंटेनियस रीजन और प्लेन्स में काफी ज्यादा फर्क रहेगा। किसका? टेम्परेचर का। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आगरा और दार्जिलिंग का। ठीक है, आगरा जो पड़ता है बेटा वो आपका प्लेन्स में पड़ता है और जो दार्जिलिंग पड़ता है वो आपका माउंटेनियस रीजन पड़ता है, जिसके कारण क्या रहता है? दोनों का जो एक टाइप से क्या कह रहा है? लोकेशन सेम आती है। ठीक है, लोकेटेड इन सेम लैटिट्यूड बट द टेम्परेचर इज डिफरेंट। मतलब आगरा का टेम्परेचर गर्म रहेगा और दार्जिलिंग का नॉमिनल टेम्परेचर चलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ भाई? नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी से इंडिया के टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एज वी मूव फार फ्रॉम सी, मतलब जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाएंगे क्लाइमेट बिकम एक्सट्रीम। ठीक है, क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? एक्सट्रीम हो जाएगा, या तो ज्यादा गर्म हो जाएगा या ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, एरिया नियर सी एक्सपीरियंस, और जो एरिया समुद्र के पास होते हैं, सी के पास होते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट। ठीक है, वहां पे कैसा क्लाइमेट रहेगा? मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा, ना ही ज्यादा गर्म क्लाइमेट और ना ही ज्यादा ठंडा रहेगा। दैट्स व्हाई दिल्ली एक्सपीरियंस एक्सट्रीम समर्स एंड एक्सट्रीम विंटर बट मुंबई एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम वेदर कंडीशन। क्या कह रहा है बेटे? देखो, दिल्ली और मुंबई की अगर हम बात करें, दिल्ली और मुंबई की अगर हम बात करें बेटा, मुंबई जो होता है वो कोस्ट के पास पड़ता है। किसके पास पड़ता है? कोस्ट के पास पड़ता है, सी के पास पड़ता है, और जो दिल्ली पड़ता है वो आपका इंडिया के मिडिल में पड़ता है, जिसके कारण दोनों की ही क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग रहेगी। ठीक है, अब बेटा देखो दिल्ली में क्या रहेगा? या तो ज्यादा गर्मी रहेगी या ज्यादा सर्दी रहेगी, बट जो मुंबई है सी के पास है वहां पे या तो ज्यादा क्या रहेगा? एक टाइप से मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। कैसा क्लाइमेट रहेगा?
मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। एरिया नियर टू सी एक्सपीरियंस मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, वाइल एरियाज इन द इंटीरियर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, जो आपके स्टेट अंदर की साइड होंगे, जैसे आपका आ गया दिल्ली, जो आपका इंडिया के अंदर की साइड पड़ता है, इंटीरियर में पड़ता है, वहां तो क्या रहेगा, एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। या तो बहुत ज्यादा गर्मी वहां हो जाएगी या सर्दी हो जाएगी, या फिर वो क्या कह रहा है, जैसे मुंबई है कोस्ट के पास पड़ता है, तो यहाँ पे पूरे साल मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। कैसा, ठीक है, ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। किसकी, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पे, क्लाइमेट पे, ड्यूरिंग विंटर्स। अब देखो, विंटर्स में नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस रेनफॉल एंड स्नोफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब ये जो बेटा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, इससे क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, अगर हम देखें ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब वो क्या कह रहा है बेटे कि नॉर्थ वेस्ट इधर का एरिया और नॉर्दर्न पार्ट जो इंडिया का पड़ता है, वो क्या एक्सपीरियंस रेनफॉल एंड स्नोफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। कब, सर्दियों के टाइम पे साइक्लोनिक डिप्रेशन विच ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरियन सी एंड मूव्स ईस्टवर्ड। और जो बेटा जो आपके साइक्लोन्स वगैरह उठेंगे कहां से, मेडिटेरियन सी से, वो कहां की साइड जाएंगे, ईस्ट के साइड जाएंगे। तो ये आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉज स्नोफॉल इन वेस्टर्न हिमालयाज। और इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या होता है, वेस्टर्न हिमालयाज में स्नोफॉल होती है विच फेड द ग्लेशियर, जो ग्लेशियर को पूरा एक टाइप से सफेद कर देता है। ठीक है, दिस रेनफॉल इज हाईली बेनिफिशियल टू राबी क्रॉप्स। ठीक है, और ये जो बेटा रेनफॉल है, ये काफी किसके, राबी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली व्हीट इन पंजाब ड्यूरिंग विंटर मंथ। ठीक है, दिस रेनफॉल इज गुड फॉर ऑल राबी क्रॉप्स। ये जो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से रेनफॉल होगी, कब, विंटर्स में, नॉर्दर्न पार्ट में। नेक्स्ट आता है बेटे अपर एयर सर्कुलेशन। अब जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम क्या होता है बेटे, व्हाट इज जेट स्ट्रीम, ब्लोइंग विंड्स नहीं, एक टाइप से फास्ट मूविंग करंट जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, करंट जो होता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम ब्लोइंग इन अपर ट्रोपोपोज। ठीक है, अब ये जो करंट होता है एक टाइप से जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, ये कहां पे ब्लो करता है, ट्रोपोपोज में करता है। कहां पर, जो को एयर की एक क्या है, लेयर है। ठीक है, ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और इससे क्या होता है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे अफेक्ट भी पड़ता है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो इन रीजन ऑफ साउथ ऑफ हिमालयाज थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट समर। अब ये जो बेटा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होते हैं, ये क्या होता है, हिमालयाज के साउथ ऑफ हिमालयाज में तो ट्रेवल करते हैं, लेकिन सारी पूरे साल चलते हैं, लेकिन समर छोड़कर। ठीक है, इन समर दी जेट स्ट्रीम ब्लो इन एंड एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लोज ओवर पेनिनसुलर इंडिया। और जो आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होगा समर में, वो कहां पे आ जाएगा, हाँ। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, मॉनसून एंड इट्स मैकेनिज्म। किसके बारे में, ठीक है, इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। कैसा है बेटा इंडिया का क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ठीक है, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड वाटर क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया। अब एकदम से ठंडा और गर्म होना किसका, जमीन का, जिससे क्या होता है, वाटर एक टाइप से लो प्रेशर क्रिएट करता है, किसके ऊपर, इंडिया की लैंड मास पर, व्हाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस हाई प्रेशर कंपैरेटिवली। और उस टाइम पे बेटा समुद्र वगैरह पे कैसा रहेगा, हाई प्रेशर, लैंड पे क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा इंडिया की, और सी वगैरह पे आपका हाई प्रेशर रहेगा। अब द पोजीशन ऑफ ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, पहले ये पता होना चाहिए बेटा ITCZ होता क्या है, क्या होता है ITCZ, क्या लिखा है बेटे, ये देखो ITCZ जो होती है आपकी इज अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर अराउंड द इक्वेटर। ये एक लो प्रेशर बेल्ट होती है किसके, इक्वेटर के अराउंड, जहां पे क्या होता है बेटे, नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर मीट। ठीक है, वेयर विंड फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो विंड आ रही है और सदर्न हेमिस्फीयर से जो विंड आ रही है, वहां पे क्या होती है, एक टाइप से मीट होती है, कॉजिंग एयर टू राइज लीडिंग टू हैवी रेन थंडर स्टॉर्म, जिसके कारण क्या होता है, हवा उठती है और उसके कारण बहुत ही तेज बारिश और थंडर स्टॉर्म होता है।
हाँ, जहाँ पे बेटा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि आपका नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर की जो एयर है, विंड है, जो हवाएं हैं, वो एक साथ आकर मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, एक टाइप से मीट कॉजिंग एयर राइज, जिसके कारण बहुत हैवी रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म आते हैं। इसे बोला जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, अब देखो द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, मतलब जहां पे क्या साउथ और आपकी नॉर्थ की क्या विंड आकर मिलेंगी। ठीक है, शिफ्ट इन समर ओवर द गंगा प्लेन। अब देखो क्या कह रहा है, गर्मियों के टाइम पे ये जो ITCZ है, ये कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, गंगा प्लेन्स के ऊपर हो जाएगा, जिसके कारण विच अट्रैक्ट विंड फ्रॉम इंडियन ओशन एंड नो साउथ वेस्ट मानसून। अब देखो बेटा, जहां पे ये क्या होगा, ITCZ बेल्ट बन जाएगी, वहां उसके बाद वो क्या करेगा, इंडियन ओशन की जो बेल्ट आ रही है वो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या बना हुआ है, एक टाइप से जोन बना हुआ है जहां पे क्या नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर की विंड एक साथ मीट कर रही है, तो ये अपने साथ इंडियन ओशियन की बेल्ट को खींचेगा, जिसके कारण साउथ वेस्ट मानसून आता है। क्या आता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून आता है इधर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट में आता है, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में आता है बेटा, ओ सॉरी इधर। ठीक है, किधर की साइड आता है, हाँ ठीक है, ड्यूरिंग विंटर। अब देखो समर के टाइम तो ये होता है कि गंगा प्लेन्स के ऊपर हो जाता है। अब देखो विंटर में क्या आएगा, द पोजीशन ऑफ ITCZ शिफ्ट ओवर द इंडियन ओशियन। ठीक है, अब ये पोजीशन कहां पहुंच जाएगी, इंडियन ओशियन, जिसके कारण क्या होगा, विच अट्रैक्ट विंड फ्रॉम इंडिया सब कॉन्टिनेंट एंड नोन एज नॉर्थ ईस्ट मानसून। उसके बाद कौन सा मानसून आएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोबारा समझा रहा हूं। देखो जो आपकी पोजीशन है, ठीक है, जो आपकी द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन शिफ्ट इन समर ओवर गंगा प्लेन। ठीक है, जो आपका ITCZ रहेगा कहां पर बन जाएगा, गंगा प्लेन्स के ऊपर बन जाएगा, जिसके कारण वो इंडियन ओशियन की जो विंड्स है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इंडियन ओशियन की जो विंड्स होगी बेटा, उनके अंदर क्या होगा, मॉइस्चर होगा, क्योंकि वो किसके ऊपर से आ रही है, समुद्र के ऊपर से आ रही है। ठीक है, विच अट्रैक्ट विंड फ्रॉम इंडियन ओशियन, जिसके कारण क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून, इसे ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी के कारण क्या आता है, साउथ वेस्ट में मानसून आता है। उसके बाद अब देखो विंटर में, ठीक है, ये तो समर का, ठीक है, अब विंटर में द पोजीशन ऑफ ITCZ शिफ्ट ओवर द इंडियन ओशियन, ये पोजीशन कहां पहुंच जाएगी, ठीक है, विच अट्रैक्ट विंड फ्रॉम द इंडिया सब कॉन्टिनेंट एंड नोन एज नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, देन उसके बाद विंटर में कहां पे, नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कुछ पूछना है इसके बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आ सकता है। व्हाट इज ITCZ, तो ITCZ में क्या लिखोगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इज अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर अराउंड द इक्वेटर वेयर विंड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर मीट्स, ठीक है, causing air to rise leading to heavy rainfall and thunderstorm। ITCZ याद हो गया। अब देखो क्या रहेगा, सर्दियों गर्मियों में तो ये गंगा प्लेन के ऊपर जब बनेगा, जिसके कारण इंडियन ओशियन से क्या होगा, आपका साउथ वेस्ट मानसून आ जाएगा, क्योंकि ये इंडियन ओशियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद बेटे विंटर्स में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाएगा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ठीक है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। अब इंडिया में तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, लेकिन कौन कौन से वो रहते हैं इसके लिए फैक्टर, जिसके कारण मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की, किसकी, ठीक है, लोकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल हैविंग मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। कैसे, ड्यूरिंग समर लोकेशन ऑफ ITCZ। हाँ भाई, ITCZ में समर बेल्ट कहां, ITCZ कहां पे शिफ्ट हो जाता है समर्स में, गंगा प्लेन्स के ऊपर। ठीक है, ड्यूरिंग समर लोकेशन ऑफ ITCZ शिफ्ट ओवर गंगा प्लेन्स, कहां पर, ठीक है, विच अट्रैक्ट मॉनसून विंड, जिसके कारण मॉनसून विंड ये कहां से आ रही है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी। ठीक है, अब उसके बाद बेटे सेकंड क्या कह रहा है, इंडियन ओशियन मॉनसून विंड ब्लो टुवर्ड इंडिया फ्रॉम इंडियन ओशियन गेट मॉइस्चर फ्रॉम ओशियन एंड ब्रिंग रेनफॉल इन साउथ एशिया। उसके बाद इंडियन ओशियन के बाद क्या रहेगा, कहां पे होएगी रेनफॉल, साउथ एशिया में। कहां पर, साउथ एशिया, एशिया नहीं एशिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेन्स की।
ठीक है, अब बेटा बात करते हैं कि मॉनसून आने में अब माउंटेन्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, माउंटेन जो है आपके क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले द हिमालयाज माउंटेन लोकेटेड इन द नॉर्थ एक्ट एज अ बैरियर फॉर मॉनसून विंड कोलाइड विद माउंटेन एंड कॉज रेनफॉल इन द सदर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज। अब देखो क्या कह रहा है बेटे, इधर की साइड क्या है आपके माउंटेन रेंजेस है। अब सेंट्रल एशिया की साइड से जो तेज हवाएं आ रही है, अगर ये माउंटेन ना होते तो बेटा हम सब क्या हो जाते, एक टाइप से फ्रीज हो जाते। ठीक है, तो ये जो माउंटेन है ये क्या कर रही है, बैरियर का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बैरियर का काम जब कर रहे हैं तो एक टाइप से देखो जो विंड आ रही है इधर की साइड से, तो ये कोलाइड हो जाएगी किससे, माउंटेन से, जिसके कारण बेटे हिमालय के सदर्न पार्ट में बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा। क्या होगा, समझ आया, टकराना। विंड जो आ रही है सेंट्रल एशिया से टकराती है किससे, हिमालय से, जिसके कारण क्या होता है, कॉज रेनफॉल इन द सदर्न पार्ट ऑफ हिमालयास। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम हिमालयाज वेस्टर्न घाट also act as a barrier and cause rainfall in western slopes. Similarly, Garo, Khasi and Jaintia hills of northeast are also responsible for monsoon rainfall in northeast India. और बेटे जैसे ये हमने अभी हिमालयाज का एग्जांपल लिया, उसी के अकॉर्डिंग जो जैंतिया हिल्स है, गारो खासी वगैरह हिल्स है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, जहां पे क्या आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आपका मॉनसून आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मतलब क्या होता है, नॉर्थ और ये ईस्ट। समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन मॉनसून के। तो सबसे पहला है बेटे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। इंडिया का जो मॉनसून है वो ऐसा है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होगी, कहीं पर बहुत कम बारिश होगी। ठीक है, जैसे राजस्थान का कल बताया था, क्योंकि अरावली रेंज के साथ साथ जब वो चलता है तो राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या होता है, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, और नॉर्थ पार्ट में बारिश कहां पे बताया कि 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कॉज अनइवन रेनफॉल ओवर इंडिया। ठीक है, सम एरियाज लाइक वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट, मतलब इंडिया रिसीव हैवी रेनफॉल वेयर एज सम एरिया रिसीव लेस रेनफॉल। मतलब क्या कह रहा है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखोगे बेटा, कि इंडिया का जो मॉनसून होता है वह अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहीं पे बहुत कम बारिश, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश, सिंपल लैंग्वेज में। हाँ, इवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, भाई मैं टॉफी लेकर आया, तुम सबको 5-5 दे दी, अब मैंने क्या करा, रीदा को मैंने 10 टॉफी दे दी, ठीक है, और बाकी सबको, इसे मैंने 150 दे दी, इसे 500 दे दी, तुझे 100, तुझे 200 दे दी, इसे 50 दे दी, इसे 60 दे दी। ठीक है, इससे क्या हुआ, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एक टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हैवी रेनफॉल इन शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब क्या कह रहा है, मॉनसून का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा बच्चे। अभी जो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या बोला, क्या बोला दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मैंने, शॉर्ट ड्यूरेशन बेटा, मतलब कम टाइम में बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी। ठीक है, मॉनसून रेनफॉल अकर इन शॉर्ट टाइम, एग्जांपल समर्स ओनली। उसके बाद बात करते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इरेटिक एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर। क्या कह रहा है, इरेटिक एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर, मतलब एक टाइप से कभी भी बारिश हो जाएगी और कभी भी धूप निकल जाएगी, मतलब जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अनप्रिडिक्टेबल मतलब क्या होता है कि भाई कल बारिश होगी। मॉनसूनल रेनफॉल वेरीज एवरी ईयर, 1 ईयर इट मे कॉज हैवी रेनफॉल। मतलब क्या कह रहा है, एक साल तो बहुत ज्यादा बारिश रहेगी और अनदर ईयर इट मे कॉज लेस रेनफॉल, मतलब अगले साल, एक साल क्या होगा, बहुत ज्यादा बारिश होगी और अगले दूसरे साल क्या हो जाएगा, सूखा भी पड़ सकता है। ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट आता है बच्चे रिलीफ और टोपोग्राफी। ठीक है, मेनली इन्फ्लुएंस द मॉनसून रेनफॉल, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न स्लोप एंड वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल एंड इट सेम स्लोप गेट लेस रेनफॉल। मतलब क्या कह रहा है, वेस्टर्न स्लोप और वेस्टर्न घाट पे तो क्या रहेगा, हैवी रेनफॉल रहेगा, लेकिन इसके जो स्लोप होंगे नीचे की साइड होंगे उन पे बहुत कम बारिश होगी। दिस टोपोग्राफिक इन्फ्लुएंस कैन आल्सो बी सीन इन नॉर्थ ईस्ट वेयर गारो, खासी एंड जयंतिया हिल कॉज हैवी रेनफॉल। मतलब क्या कह रहा है कि कहीं पे बहुत ज्यादा क्या रहेगा आपका रेन रहेगा और कहीं पे बहुत कम रेन रहेगा। तीसरा क्या बात करते हैं, पांचवा, द मॉनसूनल रेनफॉल हैज अ डिक्लाइन ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। मतलब जैसे जैसे क्या रहेगा, डिस्टेंस दूरी बढ़ती जाएगी किससे, समुद्र से, सी से, वैसे वैसे क्या रहेगा बेटा कि आपका बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होता जाएगा। दैट्स व्हाई पटना रिसीव मोर रेनफॉल देन दिल्ली। मतलब क्या कह रहा है कि पटना में ज्यादा बारिश होगी किससे, दिल्ली। क्यों, क्योंकि दिल्ली और पटना जो है दोनों ही क्या अलग अलग डिस्टेंस से है, किससे, सी से। जो ज्यादा पास है जिसका नाम है पटना, तो यहाँ पे ज्यादा बारिश पड़ेगी, और दिल्ली ज्यादा दूर हो जाता है तो दिल्ली में कम बारिश पड़ेगी। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सीजन्स ऑफ इंडिया। बेटा ये सब नहीं चलेगा, यहाँ बाहर करते हैं। सीजन्स ऑफ इंडिया, क्या, Seasons of India. इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हैज आइडेंटिफाइड 4 सीजन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कितने सीजन होते हैं, 4। वेरी गुड। एक पागल भी जो 5 बता रहा है। ठीक है, सबसे पहला आता है हॉट ड्राई सीजन। क्या, हॉट ड्राई सीजन क्या होता है, जो जब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, सूखी गर्मी जिसे बोलते हैं, In India. जो कि कब होती है बेटे, मार्च और मई में होती है। कब होती है, मार्च और मई में होती है। ठीक है, इंडिया mainland एक्सपीरियंस स्क्रॉचिंग हीट ड्यूरिंग दिस मंथ। मतलब बहुत ही ज्यादा चिपचिपी गर्मी एक टाइप से। ठीक है, एंड हैज लो प्रेशर प्रिवेल्स ओवर दिस रीजन। क्योंकि इस रीजन में क्या रहता है, इसके कारण लो प्रेशर रहता है, while high pressure prevails over surrounding. This season is also known as localized thunderstorm scars which bring light rain often accompanied by hail. ठीक है, अब इसी के कारण बेटे इस सीजन में क्या रहेगी, हल्की हल्की बारिश रहेगी और कभी कभार ओले भी पड़ सकते हैं। हेल का मतलब क्या होता है, हाँ, ठीक है। These thunderstorm are known as काल बैसाखी। क्या बोले आता है इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में आ सकता है। काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल और आसाम गुड फॉर टी कल्टीवेशन। क्यों आसाम, ठीक है। अब जो बेटा आपका मार्च और मई का सीजन जो होता है जिसे हॉट ड्राई सीजन बोला जाता है, वो एक टाइप से थंडरस्टॉर्म स्कार्स व्हिच ब्रिंग लाइट रेन। ठीक है, थंडरस्टॉर्म के कारण यहाँ पे क्या होगी, लाइट हल्की बारिश और साथ में ओले होंगे। ठीक है, दिस थंडरस्टॉर्म आर नोन एज काल बैसाखी। क्या बोले आता है, काल बैसाखी इज वेस्ट बंगाल आसाम। आसाम में क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि ये जो रेनफॉल होती है ये किस लिए अच्छी होती है, गुड फॉर टी कल्टीवेशन। क्लियर हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रहा फिर, सुबह सुबह उठी हो, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन केरला एंड कर्नाटका, थप्पड़ खाएगी। In Kerala and Karnataka, when summer season is toward and pre-monsoon shower are experienced। अब वो क्या कह रहा है बच्चे, देखो केरला और कर्नाटका में एक टाइप से क्या रहता है, जब समर सीजन एंड होता है तो प्री मॉनसून शावर होती है। वहां पे क्या होती है, ठीक है, मतलब क्या, मॉनसून से पहले जो हल्की हल्की बौछार होती है, प्री मॉनसून शावर उसे बोला जाता है। ठीक है, दीज शावर आर नोन एज मैंगो शावर। क्या बोले जाता है, और अप्रैल रेन्स भी इन्हें बोला जाता है। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चे, उगते नहीं है बेटा, पकते हैं जो उगे हुए हैं। राइपनिंग मतलब क्या होता है, पकना। ठीक है, इन साउथ इंडिया, अब देखो कर्नाटका, अनदर प्री मॉनसून शावर कॉल्ड चेरी ब्लॉसम। क्या बोले जाता है, चेरी ब्लॉसम, जो कि बेनिफिशियल होता है किसके लिए, कॉफी प्लांटेशन के लिए। किसके लिए बेनिफिशियल होता है, यस, वेरी गुड।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट ड्राई सीजन। अब देखो बात करते हैं बेटे हॉट ड्राई सीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहला बेटा दिस सीजन इज मार्क्ड बाय ड्राई वेदर एंड एक्सेसिव हीट, मतलब एक टाइप से सूखा मौसम और बहुत ज्यादा क्या रहेगी यहाँ इस मौसम में गर्मी रहेगी। द होल ऑफ ट्रॉपिकल इंडिया साउथ ऑफ हिमालयाज एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई इन द इंटीरियर, और जैसे जैसे आप अंदर की साइड आओगे इंटीरियर की साइड ये टेम्परेचर और ज्यादा गर्म हो जाएगा। द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो ओवर द कोस्टल रीजन, और जो कोस्ट के पास जो स्टेट होंगे वहां पे कैसा रहेगा, टेम्परेचर लो रहेगा। एज दे एक्सपीरियंस इक्वेबल क्लाइमेट इन दिस सीजन द सनशाइन डायरेक्टली अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसा क्यों होता है बेटे, इस सीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली क्या करता है, सन रेज पड़ती है। क्लियर हुआ ये, कोई डाउट? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, हॉट ड्राई सीजन के बारे में पता चल गया। तो ये हमारा पहला सीजन कंप्लीट हो गया। कितने सीजन है सारे, 4। ठीक है, 5 कौन बोल रहा था अभी ये, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रेनी सीजन। किसकी किसकी, ठीक है, रेनी सीजन और द सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून जो कि जून टू सितंबर में रहता है। कब आता है ये, ड्यूरिंग दिस मंथ एरिया विथ लो प्रेशर अट्रैक्ट द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कमिंग फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। इसी सीजन में बेटा क्या रहता है, इन मंथ में एरिया जो होते हैं जहाँ पे लो प्रेशर होता है वो अट्रैक्ट करते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्या होती है, एक टाइप से जब वो ट्रेड करते हैं, ट्रेड विंड कमिंग फ्रॉम द, जो कि कहां से आ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर से। आफ्टर डिफ्लेक्शन एट द इक्वेटर दी क्रॉस टुवर्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। उसके बाद बेटे इक्वेटर के बाद वो कहाँ आती है, सब कॉन्टिनेंट में, एंड गेट मॉइस्चर फ्रॉम अरेबियन सी। ठीक है, द विंड आर नेम साउथ वेस्ट मॉनसून बिकॉज दे केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ वेस्ट। ठीक है, अब देखो बेटा इन विंड्स का नाम साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों होता है, क्योंकि ये कहां से आती है इंडिया में, इंडिया में एंटर कहां से होती है, साउथ वेस्ट से होती है, जो कि केरला वहां पे फर्स्ट स्टेट पड़ता है। ठीक है, विच एक्सपीरियंस ऑनसेट ऑन मॉनसून। समझ आया? उसके बाद ड्यू टू द ट्राइंगल शेप ऑफ पेनिनसुलर इंडियन, ठीक है, द मॉनसून विंड डिवाइड इनटू ब्रांचेस। ठीक है, अब इंडिया के ट्राइंगुलर शेप की वजह से बेटा ये जो अरेबियन सी है, ठीक है, जो 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया, अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, मतलब जो आपका मॉनसून विंड है वो 2 टाइप से डिवाइड हो गई है। ठीक है, नीचे से कैसा है इंडिया, ट्राइंगल टाइप है। ठीक है, तो एक जगह क्या रहेगा, अरेबियन सी ब्रांच रहेगी, और एक जगह दूसरी कौन सी रहेगी, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटे, जो अरेबियन सी ब्रांच ऑफ इंडियन मॉनसून ब्रिंग मॉइस्चर फ्रॉम अरेबियन सी। ठीक है, अब देखो जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है, अरेबियन सी से ही समझ आ रहा है ये कहां से उठाएगी ब्रांच। ठीक है, मॉइस्चर कहां से उठाएगी, अरेबियन सी से उठाएगी, जिसके कारण बेटे रेनफॉल होगी कहां पे, विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है, अरेबियन सी से जो ब्रांच उठेगी वहां पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा क्या रहेगा, बारिश होगी। ठीक है, क्या होगा, एक टाइप से कॉज रेनफॉल फ्रॉम विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। अब देखो बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच रहेगी बच्चे, ठीक है, ऑफ इंडिया मॉनसून ब्रिंग मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और गैंगेटिक प्लेन्स में रेनफॉल होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और गैंगेटिक प्लेन्स में क्या रहेगा, मॉनसून रहेगा। देखो इधर, ठीक है बेटा, यहाँ पे जो वेस्टर्न साइड है वहां पे कहां से, अरेबियन सी ब्रांच से होएगा, और जो आपका कौन सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है यहाँ पे कौन सी ब्रांच से होएगा, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से क्या रहेगा, मॉनसून आएगा, रेनफॉल होगी। ठीक है, एक टाइप से द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून मार्च ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन दिल्ली। अब ये जो दोनों ब्रांचेस आ रही हैं ये एक साथ मीटअप कहां पर करेंगी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। ठीक है, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्ट राजस्थान गेट रेनफॉल इन द एंड ऑफ जून एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जिसके कारण बेटा जब ये दोनों क्या ब्रांचेस मीट करती है तो इधर की साइड बहुत सारे क्या होता है, बारिश होती है। ठीक है, जो कि जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में बारिश पड़ती है। उसके बाद अरावली रेंज इज सिचुएटेड इन द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अरेबियन सी। अब देखो जो आपकी अरावली रेंज है, कौन सी रेंज,
अरावली जो रेंज है बेटा वो डायरेक्शन ऑफ अरेबियन सी ब्रांच के पैरेलल है। मतलब इधर अरावली रेंज चलेगी और इधर क्या चलेगी आपका अरेबियन सी ब्रांच चलेगी ऑफ मॉनसून, दैट वाई राजस्थान गेट नो और लेस मॉनसूनल रेनफॉल, जिसके कारण बेटे वहां तक पहुंचते पहुंचते राजस्थान पहुंचते पहुंचते मॉइस्चर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, और एक टाइप से राजस्थान में बहुत कम बारिश होगी या फिर क्या होगा बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चे थर्ड सीजन जिसे बोला जाता है सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में होता है। कब होता है? ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के बीच होता है। द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई एंड राइज इन द टेम्परेचर। अब बेटे रिट्रीट का क्या रहेगा, मॉनसून में जब रिट्रीट होएगा तो आपका आसमान जो रहेगा साफ रहेगा और टेम्परेचर कैसा रहेगा आपका राइज रहेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल। अब इंडिया की जो ये लो प्रेशर कंडीशन थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की, ये कहां चली जाएगी? अब बे ऑफ बंगाल चली जाएगी। कहां चली जाएगी? बे ऑफ बंगाल अर्ली नवंबर में, जिसके कारण क्या होगा बेटा साइक्लोन्स वगैरह आएंगे, ठीक है, जो कि जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉजिंग हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल, जिसके कारण क्या होगा बेटा साइक्लोन डिप्रेशन होगा और इससे क्रॉस होएगा ईस्टर्न कोस्ट से और इंडिया कॉज हैविंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल। उसके बाद क्या कह रहा है बेटे, डिफरेंस बिटवीन साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में फर्क क्या होता है? देखो सबसे पहले बेटे ये दोनों अलग अलग ब्रांच से मॉनसून देते हैं, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून की अगर हम बात करें, दीज विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, मतलब क्या कह रहा है, जो आपका साउथ वेस्ट मॉनसून रहेगा ये वाला, ये कैसे, जो इसकी जो हवा है वो कैसी रहेगी, सी टू लैंड रहेगी। हाँ, सी टू लैंड, ठीक है, लैंड। इन दिस सीजन ऑप्रेसिव हीट एंड ह्यूमिडिटी इज फेल्ट, और इस सीजन में क्या रहेगा बेटा, बहुत ही ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी रहेगी, जिसे बोला जाता है घमस। क्या बोला जाता है? ठीक है, विच इज नोन एज अक्टूबर हीट, और क्या बोला जाता है इसे? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में जरूरी पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, जो आपका साउथ वेस्ट मॉनसून होता है, सबसे पहली चीज जो इसकी जो विंड है बेटा वो सी टू लैंड बहेगी। कैसे बहेगी? ठीक है, सी टू लैंड बहेगी। और क्या कह रहा है बच्चे, इस सीजन में बहुत ज्यादा गर्माहट और एक टाइप से ह्यूमिडिटी घमस रहेगी, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, विच इज नोन एज अक्टूबर हीट। क्या बोले आता है इसे? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, दीज विंड हैज टू ब्रांचेस, अरेबियन सी ब्रांचेस एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। द विंड ब्लो फ्रॉम जून टू सितंबर, दीज विंड ब्रिंग रेनफॉल ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया। अब बेटा जो आपकी ये साउथ वेस्ट वाली जो वो होगी ब्रांच, इसमें क्या रहता है, एक टाइप से दोनों ही ब्रांचेस से क्या रहता है, ब्रांचेस रहेंगे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, और ये कब तक विंड जो रहेगी जून टू सितंबर में बहेगी, और जो विंड है वो पूरे इंडिया में एक टाइप से क्या लेके आएगी, रेनफॉल लेकर आएगी। उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की। किस चीज की? ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की अगर हम बात करें, इसमें कैसे बहेगी हवा बेटा, लैंड टू सी। कैसी रहेगी? लैंड टू सी। उसमें कैसे बह रही थी? सी टू लैंड। In this season, pleasant weather with low temperature, low humidity, clear sky are experienced। इस सीजन में क्या रहेगा, एक टाइप से टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, मतलब एक टाइप से सही मौसम रहेगा, इतना हाई टेम्परेचर भी नहीं रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, लो ह्यूमिडिटी रहेगी, और जो आपका आसमान है वो क्लियर रहेगा। ठीक है, दीज विंड हैव ओनली वन ब्रांच, और ये जो विंड आती है बेटा ये खाली एक ही ब्रांच से आती है, ठीक है, और दीज विंड ब्लो फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। कब ब्लो करती है? ठीक है, दीज विल ब्रिंग रेनफॉल टू कोरोमंडल कोस्ट, और ये कहां पे रेनफॉल बौछार करती है, एक टाइप से। नेक्स्ट आता है बेटे कोल्ड सीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड सीजन का मतलब क्या होता है, तो ठंडी अभी आने वाली है, जाने वाली है, आने वाली है। वेयर इज योर जैकेट?
ठीक है, अब देखो बेटा, अ फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इन द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। अब वो क्या कह रहा है बेटे, सबसे पहला जो फीचर होता है नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो क्या रहता है, इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, कहां से कहां तक, वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। इट इज द ड्राई सीजन। अब ये कैसा रहता है, ड्राई सीजन। ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड विच ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। क्यों, क्योंकि एक टाइप से जो विंड रहेगी वो कैसे, लैंड टू सी बहेगी। The winter rainfall in northwest India is the main feature of the cold season। अब बेटा ये जो विंटर रेनफॉल होती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया की एक मेन फीचर होता है। ठीक है, दिस लाइट रेनफॉल इज वेरी यूजफुल फॉर द राबी क्रॉप। अब इसमें जो हवा बहेगी ये कैसी, राबी क्रॉप्स के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, स्पेशली wheat के लिए। The variation in the winter temperature north of the Tropic of Cancer which goes on decreasing as we move north and south of Tropical Cancer which goes increasing as we move south। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है बेटे, एक टाइप से जो आपका वेरिएशन रहेगा विंटर टेम्परेचर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ये क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, और साउथ की तरफ अगर आप जाओगे तो ये टेम्परेचर कैसा रहेगा, बढ़ता रहेगा, जो कि 20 डिग्री एवरेज टेम्परेचर माना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे क्या है भाई, आगे थैंक यू। ठीक है, तो आज ये चैप्टर भी बेटा पूरा हो गया है, और हमारा हिस्ट्री का भी एक चैप्टर हो गया है, और हमारा ज्योग्राफी का एक चैप्टर हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री के टॉपिक के साथ।